नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज हम आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी फार्म की वीडियो नहीं दिखाने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर उस शख्स को, उस भाई को दिखाने वाले हैं। जैसे बोले कि भाई लोहे को ठोक पीट के एक जो लोहार होता है वो आकृति देने का काम करता है, उसी तरीके से मेरे को लगता है कि शैतान घोड़े, काटने वाले घोड़े, लात मारने वाले घोड़े और राइडिंग नहीं कराने वाले सारे घोड़ों को भाई अपनी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से सेट करने का काम करते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है भाई मौरी भाई, जो बहुत सारे घोड़ों को, मेरे को लगता है कि लगभग मेरा आइडिया ये तो मौरी भाई बताएंगे, बाकी 100-150 घोड़ों को ट्रेनिंग दे चुके होंगे। तो मौरी भाई कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया 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 एकदम। और गर्मी में कैसा चल रहा है मामला? बस अभी चल रहा है गर्मी में काम। गर्मी में बड़ी दिक्कत तो होती होगी यार। हाँ, अभी बहुत दिक्कत होती है और मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। सुबह है ना? हाँ, और शाम को। सर्दी में तो कोई 7-8 दिक्कत बजे। नहीं होती होगी है ना? सर्दी में तो कभी भी पूरे टाइम घुमाओ, कोई टेंशन नहीं। तो भाई जैसे अगर बात करें मौरी भाई, देखो बहुत सारे गुजरात के लोग तो आपको जानते हैं अधिकतर। हाँ जी। पर मैं जब भी चाहूँगा जो बाहर के लोग हैं या फिर हमारे जो नए भाई लोग हैं जिनको अपने घोड़ों को ट्रेनिंग दिलवानी हो, तो आपका पूरा नाम बताओ और आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम, पूरा नाम है अश्विन सिंह मौरी। हम्म। मैं रहने वाला हूँ भावनगर, सौराष्ट्र। गुजरात से ही? हाँ, गुजरात में सौराष्ट्र एरिया में भावनगर। तो मौरी भाई कितना टाइम हो गया घोड़ा लाइन में? मेरे को ये समझो ना, लमसम 9-10 साल हो गए। 9-10 साल? हाँ जी। कैसे आ गए घोड़ा लाइन में? घोड़ा लाइन में तो मेरे ग्रैंडफादर तो घोड़े में थे ही। हम्म वो तो वहाँ मतलब सवारी थे, हम्म वो चलाते थे। फिर हमारे वहाँ तो रेवाल चाल का ही था। हम्म तो भावनगर जो पुलिस माउंटेड है, हम्म वहाँ मेरे अच्छे मित्र है। हम्म तो उनसे मैंने सब ये ट्रेनिंग बेनिंग ली हुई है और उन्होंने सब सिखाया हुआ है। तो यानी माउंटेन से ही तैयार हुआ। फिर वहाँ से तैयार होके सीधा मैं अपने स्टेलियन घुमाया अलमस्तान गोंडल में। सबसे पहला कौन सा घोड़ा घुमाया आपने? ये अपने अलमस्तान भारी घोड़ा घुमाया था सबसे अलमस्तान? पहला। हाँ। ओके। फिर उसके बाद में से सिलसिला आगे चालू होता रहा। हाँ, तो कितने घोड़े तैयार कर चुके हो मौरी भाई? समझो ना लमसम प्रदीप भाई 140-150 जैसे हो गए। 140-150 के करीब? हाँ जी। क्या क्या सिखाते हो आप मैं घोड़े को? सिखाता हूँ ट्रॉट, कैंटर, वॉक। हम्म। फिर कोई बदमाशी घोड़ा करता है, जैसे बाहर आके खड़ा नहीं रहता है। फिर उस लगाम पैरा के बाहर लाते हैं तो दूसरी, मतलब मूवमेंट दूसरी करता है, जैसे परफॉर्मेंस नहीं देखता है, अच्छे से खड़ा नहीं रहता है और उसका दिमाग दूसरी जगह घूम, मतलब घोड़ा अलग अलग यानी घोड़े को पूरा दिमाग से लेके और हाथ पैरों तक पूरा तैयार करते हो? हाँ, किसी घोड़े की मतलब गर्दन पे काम करना है, किसी की छाती निकालनी है, किसी के पुट्ठे। कोई घोड़ा अच्छे से ट्रॉट नहीं चलता है, मतलब रेवाल चाल में चलता पर है। मौरी भाई मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये मेरा खुद का पर्सनल सवाल है। हाँ जी। आजकल एक आदमी की बात मानने को तैयार नहीं है, ठीक है ना? सही है। एक आदमी दूसरे आदमी के हिसाब से चलने को तैयार नहीं है। सही है। घर में कोई मुखिया हो, वो अगर अपने बेटों को बोले वो उसके हिसाब से चलने को तैयार नहीं है। तो आप एक घोड़े को जो बोलता नहीं है कैसे सेट कर देते हो? यानी और कितनी मेहनत लगती है? कैसे समझते हो कि ये घोड़ा क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा, बिना बोले हुए? ये सब प्रदीप भाई, इसमें तो क्या है, जैसे हमारा पूरा देखो तो 9-10 साल हो गए। तो अभी तो देखते ही दो बार पकड़ते तो पता चल जाता है तो इसको कौन सी दवाई करनी पड़ेगी, कौन सी खुराक देनी है। हाँ। तो थोड़ा घोड़े भी बदमाश भी होते हैं। हाँ। और उसके क्या होता है कि कोई केयरटेकर से भूल हो जाती, कोई ओनर से, तो कभी क्या होता है कि वो चिढ़ जाता है घोड़ा। अच्छा। तो चिढ़ जाता है तो उस टाइम पे कोई समझ नहीं पाता, तो वो मूवमेंट पकड़ लेता है, क्योंकि घोड़ा तुरंत आदत पकड़ लेता है एकदम। यानी कि पकड़ना आसान है, छूटना बहुत मुश्किल हाँ, है। तो वो फिर अपन पकड़ लेते हैं, क्योंकि रोज घोड़ा अपने को घुमाना ही है, तो पता चल जाता है इसको क्या है क्या नहीं है, तो फिर सिस्टम में ले लेते हैं। और तो मौरी भाई कभी कभार जैसे कोई घोड़ा होता है, काटने की आदत होती है, किसी को लात मारने की आदत होती है, फिर उस घोड़े के पास जाने से थोड़ा सा डर लगता है क्या? हाँ, थोड़ा नया होता है तो 1-2 दिन थोड़ा लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कैसे काटेगा, कैसे लात मारेगा। सिस्टम क्या है प्रदीप भाई, अपने को पता नहीं रहती है। हाँ। फिर जब अपने 2-4 बार अपन घुमाए, थोड़ा प्यार करे, थोड़ा गुड़ बुड़ खिलाए, तो फिर पता चल जाता है कि ये आदमी क्या चाहता है, कि कैसे पढ़ाई करेगा। हाँ। ये तो वैसे के घोड़े को कितने दिन में आपने, इनकी सबसे जल्दी कितने दिन में घोड़ा तैयार करा है और सबसे लेट कितने दिन में तैयार करा है?
सबसे जल्दी में तो समझो ना 20-25 दिन, जैसे हमारा रेगुलर जो फार्म है उसके ऊपर देर नहीं लगता है, क्योंकि उसके ऊपर हर साल काम रहता है, बिल्कुल। तो 20-25 दिन में हो जाते हैं। नए घोड़े जो होते हैं, जो थोड़े बिगड़े हुए, उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितना दिन लग जाता है जब भी? मतलब 25 दिन 35 दिन थोड़ा लग जाता है। कभी कभार मौरी भाई टेंशन भी आ जाता है कि दिमाग को कोई घोड़ा सब समझा रहे, उसको पढ़ा रहे, लिखा रहे, तो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? होता है ना, एक घोड़ा ऐसा मिला था। मिला था? हाँ जी। फिर कैसे सेट करा उसको? तो उसको 25 दिन काम दे के फिर छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ, तो फिर उसके बाद? वो क्या है, एकदम भड़क गया था घोड़ा, गाड़ी में चढ़ाया था ना उन लोगों ने, तो गाड़ी से टूट के वो फिर कूद के बाहर आया था, तो एकदम घोड़ा ज़्यादा एकदम भड़क गया था। तो उसको सुधारने में एक घोड़े में बहुत टाइम लगा था। तो मौरी भाई जैसे हम अगर बात करें आपकी, तो कितने यानी कि जो घोड़े हैं आप तैयार कर चुके हो, वो तो 140-150 के करीब आपने सही घोड़े तैयार। मैन घोड़े जिनको आप बोलना चाहोगे, जो मैन हिंदुस्तान की शान है, या हिंदुस्तान के जो मैन घोड़े, कौन कौन से मैन घोड़े जो आपने तैयार किए हुए? मैन में मैंने हंसराज किया है, काल जो किया है, रौनक शुक्ला जी के पास में था, हाँ जी। अभी गैरी भाई के पास में चला गया। फिर अपने काल है, हम्म फिर वीरध्वज है, हम्म फिर अपने राजसिंगार है, हम्म देवनाग है, केसरिया है, भारतध्वज है। तो बाकी तो मैंने जो इंडिया की जो टॉप घोड़ियाँ है वो भी की है, जो कौन ओवरसोल्ड कौन में सी घोड़ियाँ? सब जानते ही है। जैसे अश्विनी हो गई, फिर अपने सिंचनी हो गई, अखनूर हो गई, सुंदर हो गई, फिर अपने साहिबा हो गई। तो इस सब को सब पहचानते क्योंकि मैं हैं। क्या हमेशा ये हर ट्रेनर को इसलिए पूछता हूँ कि भाई कौन कौन से टॉप तैयार करे। उससे क्या होता है, कभी कभार लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है यार नया ट्रेनर है, कहीं घोड़े तो नहीं बिगाड़ देगा। जब आदमी को ये पता रहता है कि भाई इसने टॉपों को तैयार करा है, तो उसको 100% भरोसा हो जाता है कि ये आदमी मेरे घोड़े को सेट कर सकता है। सही क्यों? है, सही मानते है, हो ना इस बात सही को? है। तो मौरी भाई जैसे अगर बात करें हम, पुणे में आपने एक घोड़े की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, क्या किस्सा था? और उस टाइम पे कैसी स्थिति बनी, घबराहट हुई कि नहीं हुई? घोड़े ने ऐसा वीडियो में लग रहा है कि आपको लात मारी, आपको लात पड़ी थी वास्तव में कि नहीं पड़ी? फिर एकदम कैसे उठ के खड़े हो गए, वो सारी चीज़ के बारे में ज़रा बताएं। उसमें प्रदीप भाई, घोड़ा तो जैसे ये जो शो के जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं, उसको मेरे ख्याल से ज़्यादातर फार्म से बाहर जाते ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो क्या होते हैं कि बाहर के मौसम से डले नहीं होते, कि शादी बारात के घोड़े तो है नहीं। तो वहाँ थोड़ा लाइटिंग का भी माहौल था, शाम का भी था। पुणे शो की बात थी ना? हाँ, पुणे शो की बात हाँ, कर रहा हूँ। तो घोड़ा तो हॉट ब्लडेड तो था ही, जैसे गर्म घोड़ा तो पहले से ही काल तो था ही। तो वहाँ लेके गए, तो अंदर जाते हैं तो बाद में ही पता चलता है कि घोड़े की क्या रिएक्शन है। बिल्कुल। और वो रिएक्शन बहुत खतरनाक हो गई थी, पर रेवत महाराज की कृपा से हमको भी कुछ नहीं हुआ था और घोड़े को भी कुछ नहीं हुआ था। पर बहुत मस्ती की थी घोड़े ने। मौरी भाई क्या हो गया था अचानक ऐसा, किस चीज़ की वजह से घोड़ा बिदक गया था? एकदम वो, ये वैसे तो हाँ गर्म तो है ही पहले से, क्योंकि मैंने पहले बचपन से ही घुमा रहा हूँ, तो मेरे को तो पता वो ही है। मूवमेंट के बारे में बताओ। मेरे को लगता है कि आपका जो काम है बड़ा हिम्मत वाला काम था। हाँ जी। एक तरीके से बोले तो आपने, चलो ऑनर कौन था उस घोड़े का उससे हमको कोई मतलब नहीं, पर ये कि आपने एक तरीके से बोले कि ऑनर के करोड़ों रुपए की एक सेफ्टी की है। क्योंकि मेरे को लगता है कि उस टाइम अगर वो घोड़ा छूट जाता ना, तो वो क्या करता, घोड़ा कहाँ जाके भिड़ता, ये किसी को भी नहीं पता। नहीं, वो तो सही उस टाइम पे जैसे घोड़े ने आपको लात मारी, एकदम एकदम यानी कि ऐसे बोलते हैं ना करंट की तरह आप उठे, तब भी घोड़े को छोड़ा नहीं। तो उस टाइम पे घबराहट हुई कि नहीं हुई, या लात पड़ी थी या कितनी पड़ी, उसके बारे में भी जरा बताओ। नहीं प्रदीप भाई, लात तो एक भी नहीं पड़ी, पर उस टाइम पे बहुत घबराहट थी कि घोड़ा अपने हाथ से छूट के कहीं जाए नहीं। पहली तो मेन बात थी। ओनर कोई भी था, वो उससे कोई अपने को डिपेंड नहीं था। बिल्कुल। पर मैं एक जिम्मेदारी थी ना यार, आपके हाथ में घोड़ा था। हाँ, किसने भी दिया है तो अपने हाथ पे दिया है, तो अपने से उसको भी भरोसा है कि इसको देंगे। तो अपना मेन मकसद यही था कि घोड़े को कुछ हुए नहीं। और उस सेकंड में तो प्रदीप भाई क्या बोल सकते कि घोड़े एक सेकंड में क्या मूवमेंट करे उस मेरे को लगता है कि उस टाइम पे घोड़ा जैसे मूवमेंट कर रहा था ना, हाँ, उससे फास्ट तुम्हारी स्पीड थी। हाँ जी। क्योंकि नीचे गिरना फिर तुरंत उठना, तब भी घोड़े को नहीं छोड़ना। अगर भाई मैं तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो मैं तो छोड़ देता, चाहे से वो मेरा ही घोड़ा क्यों ना होता। नहीं प्रदीप, ठीक है, पर ऐसे रखते ना उस टाइम पे भी एक हिम्मत। और देखो छोड़ने की बात नहीं, देखो किसी का भी घोड़ा हो, कोई नहीं चाहता कि उसके घोड़े को लगे, पर उस टाइम पे उतना दिमाग काम भी तो करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, है ना। पर वो चीज़ भी है कि हिम्मत वाली दाद देनी पड़ेगी आपकी।
उस ट्रेनर देखो अपन ने बहुत देखे, पर इस चीज़ में आपकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि बहुत बहादुरी वाला काम है। और मेरे को लगता है कि एक तरीके से अपनी जान पे खेल के ही आपने उस घोड़े को उस दिन सेव करा। हो सकता था घोड़ा एक लात मार देता आपके, फिर आपके लेने के देने पड़ जाते। सही है, सही है। क्योंकि घोड़ा है, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। घोड़ा फिर है। अंकुर भाई ने क्या बोला उसके बाद में, क्या अंकुर भाई का क्या रिएक्शन था? अंकुर भाई ने तो बहुत अच्छी शाबाशी दी है, हम्म, और सब लोगों के पुणे शो में सब ने शाबाशी दी। ऐसा नहीं है कि अंकुर साहब ने भी बहुत अच्छी शाबाशी दी थी। और पुणे सब शो वाले यार जो थे, जो कराने वाले, उन्होंने भी शाबाशी दी थी। जैसे हमारे प्यारे मित्र है राज सातुते, उन्हें तो मेरा एक अच्छा नाम पाड़ दिया, स्पाइडरमैन है तू। बिल्कुल, अरे हो बिल्कुल यार, स्पाइडरमैन क्या, मैं तो कहता हूँ स्पाइडरमैन का बाप भी बोले तो कोई बड़ी बात। क्योंकि देखो उस टाइम पे आपके हाथ पैरों में इतनी फुर्ती थी ना, घोड़े के हिसाब यार, एकदम गिरना और उठना, आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता। पर मेरे को लगता है आप बिजली की तरह उठ के, और जब भी साला घोड़ा चढ़ा नहीं, मैं तो वो वीडियो जब पहली बार देखा ना, मेरे को लगा ये घोड़ा छूटेगा, पर मैंने देखा लास्ट तक घोड़ा काबू में था। यानी आपने वो गेट खोल के बाहर ले गए थे घोड़े को। हाँ सही है। फिर अंकुर भाई ने कुछ इनाम विनाम दिया कि नहीं दिया? देखो घोड़े से बढ़ के इनाम नहीं है, पर एक ये वैसे ही मैं नॉर्मल एक हंसी मजाक वाली बात कर सही रहा है हूँ। प्रदीप भाई, बहुत अच्छा अमाउंट दे रहे थे, हाँ। पर अपने पैसे से ज़्यादा तो क्या है घोड़े की जो वो थी। पर ये कि भाई मौरी भाई के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी घोड़े वाले हैं, मौरी भाई का जो काम है 100% जेन्युइन काम है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप जो भी लोग देख रहे कैमरे पे, कि आपको पता है मैं किसी भी बंदे की जल्दी से तारीफ नहीं करता हूँ, पर मौरी भाई का 100% जेन्युइन काम है। अगर आप अपने घोड़े को तैयार कराते हो तो पूरी लगन, मेहनत और परिश्रम से आपका घोड़ा तैयार करेंगे। तो कोई भी भाई, गुजराती क्या, महाराष्ट्र क्या, कोई भी भाई अगर अपना घोड़ा तैयार कराना चाहे तो आप मौरी भाई से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों मौरी भाई, ऑल इंडिया सर्विस है कि नहीं ऑल है? इंडिया, ऑल इंडिया प्रदीप और भाई। क्या चार्ज वगैरह लेते हो मौरी भाई? 51 रुपये। चलो मौरी भाई बहुत बढ़िया, बल्कि मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत वाला काम है। आप उस चीज़ को ट्रेनिंग देते हो जो बोल नहीं सकती, बताओ। सही है? उसमें तो बहुत पसीना निकल जाता है, और ओनर से ज़्यादा अपने को भी खुशी होती है कि घोड़े को अच्छा बनाए, क्योंकि ओनर अपने को तो देता ही है, पर अपनी भी जवाबदारी रहती है कि उस जो अपने ओनर ने दिए उससे बेहतर बनाए। और ओनर के सामने जब 20-25 दिन के बाद काम करके जब खड़ा करे, और ओनर भी खुश होना चाहिए, और कोई भी गेस्ट देखने आए तो वो भी प्रशंसा करना चाहिए कि पहले घोड़ा क्या था और आज। आपके साथ में ऐसा भी हुआ क्या, किसी ओनर से आपने 51,000 रुपये लिए हो? हाँ जी। वो घोड़ा इतना अच्छा तैयार हो गया, वो ऑनर बोला हो लो यार मौरी भाई 15,000 और लो, कभी ऐसा हुआ 140-50 घोड़ों में? हाँ जी हुआ है। हाँ जी हुआ। कौन है, नाम लेना चाहोगे? चलो नाम तो ऐसे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ। तो मेरे एक अच्छे परम मित्र है, गुजरात के ही है। अच्छा, गुजरात से ही? हाँ। तो उन्होंने मैंने घोड़ा अच्छा तैयार करके दिया था, और उन्होंने ज़्यादा भी पैसे दिए थे। एक खुशी वाली बात होती है ना यार, आदमी खुश होके बोले कि यार चलो यार। देखो जैसे माने चलो अपन, जैसे कोई अपने घर में बच्चा भी कोई अच्छा काम करता है, शाबाशी देते हैं, तो उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे वे में बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से दिए थे। चलो मौरी भाई बहुत बढ़िया लगा। बाकी और कोई बात जो आप घोड़े वालों के लिए कहना चाहो, या घोड़े वालों को कोई ट्रिप देना चाहो कि ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से घोड़ा बदमाश हो जाता है, या कुछ भी है? तो मैं एक कहना चीज़ चाहता हूँ, जैसे कम उम्र में बच्चे को लंजिंग देना चालू कर देते हैं। कितनी उम्र से देनी चाहिए लंजिंग? जैसे मेरे ख्याल से क्या होता है कि हर लाइन का एक अलग अलग होता है बोन स्ट्रक्चर। तो एक आलीशान लाइन का डिफरेंट लेवल होता है, देवली का अलग रहता है, फिर अपने सुल्तान लाइन जो होगी रात तिलक, तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से 19-20 महीने से ही चालू करनी चाहिए। 19-20 महीने के बाद में? हाँ, हमारे से ट्रेन करवाए ना करवाए, पर मैंने ऐसे किस्से देखे कि घुटने में से मुड़ जाते, फिर चाल उसकी चेंज हो जाती है। तो ऐसे कई किस्से हो जाते हैं कि अपने आप वो लोग क्या होता है कि हमारा अपने आप खुद ही, हाँ, मेरे लगता है खुद ही 51,000 रुपये बचाने के चक्कर में खुद ही ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं। हाँ, भले हमारे से ना करवाए, पर बच्चे को समझो। पर देखो एक चीज है ना, जिसका काम वो ही कर सकता है। हाँ सही है। अगर मैं कहूँ कि मैं घोड़े को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो मेरा काम वीडियो बनाने का, मैं वो कर सकता हूँ, घोड़े को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। नहीं सर, सही बात है। ऑनर का काम है घोड़े को अच्छे से पालना, उनको अच्छा खिलाना। अगर ऑनर ही सारे काम कर लेगा तो फिर दुनिया में सारे लोग बेरोजगारी हो जाने ना। जिसका जो काम है भाई उससे करवाना ही पड़ेगा हमारे को। हाँ, तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि बचपन से ही वो लंजिंग स्टार्ट कर देते, फिर पैर में से क्या होता है कि मुड़ जाता है घुटना, तो उसकी वजह से चाल बिगड़ जाती है, कोई लगा देता है, फिर पानी आ जाता है, बचपन की उम्र में घुमाए तो गाले झुक जाते हैं,
पैर में पीछे के पैर में ला दिया, सूजन भी आ जाती है, कोई पानी आ जाए, तो काफ़ी सिम्टम्स रहते हैं कि घोड़े के बचपन में ना घुमाए। तो अभी आप कौन सा घोड़ा तैयार कर रहे हो रिसेंट में? अभी सावन भाई के वहाँ मैं घुमा रहा हूँ गांधीनगर GS में? में। हाँ, गांधीनगर में। अच्छा, किस घोड़े का बच्चा है वो? वो भीष्म का बच्चा है। 20 माह का? हाँ, कितनी उम्र होगी वो? वो भी 2 दांत है प्रदीप 2 भाई। दांत का है। हाँ, तो कितने दिन हो गए उस घोड़े को ट्रेनिंग में लिए वो हुए? भी लमसम 25 दिन हो गए। 25 दिन? हाँ, कैसा ही परफॉर्मेंस है? कितना समझा, पढ़ाई लिखाई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई समझ रहा है। समझ रहा है? हाँ, एकदम। कोई कोई घोड़ा तो बेचारा इतना अच्छा होता होगा कि आप जैसे कराना चाह रहे हो वो तुरंत ही कर लेता होगा। हाँ, थोड़ा समझ जाते हैं। हम्म। कोई जैसे अच्छे घोड़े भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। हम्म। कोई घोड़ा होता है जैसे माइंड में तुरंत ले लेता है। किसी का दिमाग कमजोर हाँ, होता है। जैसे किसी ने कुछ उसके ऊपर काम नहीं किया हो, हाँ। बचपन में छेड़ा नहीं है, हाँ। तो वो तुरंत अपने हाथ में आ जाता है। और किसी से अगर दूसरे ट्रेनर से उसको ट्रेनिंग दिलवाई हो, उसने अगर बिगाड़ दिया हो तो फिर थोड़ा दिक्कत देता होगा। हाँ, जैसे अलग अलग से अपने हाथ से किया हो, किसी से करवाया हो, तो चाल थोड़ी बिगड़ जाती है, रेवल चाल में आ जाते, तो काफ़ी अलग अलग हो जाता है। चलो उनको- मौरी भाई, बाकी बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी ये है कि आप जैसे देखो अपने को सबों के बारे में सब पता रहता है, ठीक है? सही है प्रदीप भाई। क्योंकि देखो क्या है, काम ही कुछ ऐसा है अपना। पर मौरी भाई देखो, जैसे आप आज घोड़े को ट्रेनिंग देते हो, मेरे को लगता है कि मौरी भाई का एक सबसे बढ़िया, मैं बताता हूँ जो वो मेरा सिद्धांत है, आज तक अपन ने भी कोई दलाली नहीं की और मेरे को लगता है आज तक मौरी भाई ने भी कोई दलाली नहीं करी। नहीं सही है मौरी भाई प्रदीप अपना ज़िंदगी में आदमी जो काम अपना कर रहा है ना, वो आदमी को वही करना चाहिए। दूसरे ट्रैक पर मेरे को लगता है कभी नहीं जाना चाहिए। चलो बहुत अच्छा मौरी भाई, आप इसी लगन और मेहनत के साथ में करते रहो। हम हमारी तरफ से उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ऊपर जाओ और हिंदुस्तान के जितने भी टॉप घोड़े आप वो सब तैयार करो। और भाई किसी भी भाई को अपना घोड़ा तैयार कराना हो भाई, यानी कि आप बेनिश्चिंत मौरी भाई से अपने घोड़ा घोड़ियाँ तैयार करा सकते हो। बाकी टेलर आपने देख ही लिया है भाई, काल का जो आदमी अपनी जान पे यानी खेल के घोड़े को बचा सकता है, तो वो आपके घोड़े के लिए क्या नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू मौरी भाई। ओके, नमस्ते।